आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे 3 दोस्तों की कहानी लेकर के आया हूँ। तो सुनिए, कहानी इस तरीके की है कि 3 दोस्त एक दूसरे के जिगरी 24 घंटा में 14 घंटे एक साथ में वो लोग रहते हैं। कोई भी बात होती है, एक दूसरे से छुपाते नहीं हैं और बहुत अच्छा इन लोगों का आपस में बाउंड है। और अच्छा, उनके घर वाले भी जानते हैं कि जहाँ पर रमेश है, वहाँ राहुल भी होगा और वहाँ पर पंकज भी होगा। और सब परिवार वाले, तीनों दोस्त के परिवार वाले जानते हैं कि अगर पंकज वहाँ पे है तो राहुल भी है और रमेश भी है। और सब जानते हैं कि पक्की दोस्ती इन लोगों की, कोई चीज़ एक दूसरे छुपाते नहीं। घर में आते हैं, आराम से सब तीनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं, चाहे किसी के घर में चले जाएं। पंकज अपने घर में लाता तो सबको खिलाता है, अगर राहुल के घर चले जाते हैं तो वहाँ पे भी वो लोग आपस में बैठ के खाना खाते हैं और उनकी मम्मी बड़े प्रेम से उनको खिलाती है। और ये सिलसिला काफ़ी दिन से चलता है, काफ़ी दिन क्या, काफ़ी सालों से। मगर अपने काम के प्रति कोई तरीके का इन लोगों को समझौता नहीं है। तीनों सर्विस करते हैं और सर्विस के अलावा जब भी जाएंगे कहीं साथ में जाएंगे ये लोग। अच्छा, एक दिन क्या होता है कि पंकज का फोन आता है रमेश के पास में, सेकेंड हाफ के बाद। तीनों अपनी ऑफिस में हैं, फोन आता है, रमेश को कहता है पंकज कि यार मैं थोड़ा मुसीबत में हूँ, तुम मेरे को ऑफिस आ सकते हो क्या? उसने कहा मैं तो आ रहा हूँ, तो चिंता मत कर, राहुल को भी लेके आ रहा हूँ। इतना कह करके आधी घंटे के दरमियान दोनों जने वो पहुंच जाते हैं और तीनों नीचे कैंटीन में, जो ऑफिस की नीचे कैंटीन होती है, वहाँ बैठ के लोग आपस में बातें करते हैं। उसमें पंकज कहता है कि मैं थोड़ा परेशान हूँ। बोले क्या बात है, बताओ। अगर कोई परेशानी है हम लोग आपस में इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। बोले सॉर्ट आउट तो खाली मुझे ही करनी पड़ेगी। पर तुम्हें करनी पड़ेगी, आज तक जो भी हम लोगों ने काम किया है तीनों ने मिल के किया है, तो इसमें तुम अकेले कैसे करोगे? बोले नहीं, बात कुछ इस तरीके की है कि ये मेरी फैमिली मैटर है। इस फैमिली मैटर के अंदर मेरे चाचा भी इन्वॉल्व हैं, मेरे दादाजी भी इन्वॉल्व हैं, मेरी मम्मी इन्वॉल्व है, मेरे पापा इन्वॉल्व हैं। जिसमें तुम लोगों को अगर मैं बताऊंगा तो उन लोगों को बड़ा awkward फील होगा। उन्होंने ठीक है, उनको बताओगे तब तो awkward फील होगा, तुम हम लोग को तो बता सकते हो, क्या बात है। हो सकता है मैं हम लोग मिलकर कोई एक डिसीजन लेवें जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पंकज के दिमाग में बैठती है, बोले बात तो तुमने सही कही है। बोले ठीक, एक काम करो, आज ऑफिस के बाद में, अभी तो तुम लोग वापस ऑफिस चले जाओ, ऑफिस के बाद में हम लोग तीनों जने मिलेंगे, फिर बैठ के बातें करेंगे। और राहुल और रमेश अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं, पंकज अपनी ऑफिस में ऊपर चला जाता है। शाम को वही 7 बजे तीनों जने टेरेस पे मिलते हैं। राहुल का जो टेरेस होता है बिल्डिंग का, वहाँ मिलते हैं। तो बताता, अब बता पंकज क्या बात है। बोले बात कुछ इस तरीके की है कि मेरे जो चाचा हैं, उनकी मेरे पापा से काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हो रही। आज करीब 15 साल हो गए, बातचीत नहीं होती है। कल सुबह उनके पास में एक लेटर आया जिसमें पापा का एड्रेस था। पापा को एड्रेस करके उन्होंने लिखा था कि मैंने एक मकान लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप आकर के इसका इसका उद्घाटन आप करें। वहाँ पे हमने एक पूजा भी रखवाई है, तो मैं सोचता हूँ कि आप आकर के इसकी पूजा करें। तो
और राहुल ने और रमेश ने कहा इसमें गलत कहाँ है? बोले पापा और मम्मी आपस में ये बात कर रहे हैं कि इतने साल भी याद नहीं है, अब वो ये दिखाने के लिए कर रहे हैं क्या कि हमने मकान लिया है, हमने फ्लैट लिया है, तुम्हें जलाने के लिए? हम लोग नहीं जाएंगे। इधर में बोले मेरे पापा कहते हैं कि देख तू जो बोल रही है, आज 15 साल बाद में उसने मुझे फ़ोन करके कहा है, तो जाना तो फर्ज बनता है। फिर बोला कि मेरे पापा ने दादाजी को फ़ोन किया। दादाजी ने कहा कि भाई ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज 15 साल बाद में उसने फ़ोन किया है, तो मेरे तो समझ में नहीं आ रही बात, तुम लोग देख लो जैसे समझ में आता है। तो बोला बैठा मैं सब सुन रहा था, तो मैं भी डिस्टर्ब था, आखिर क्या होना चाहिए? तो रमेश ने कहा कि भाई देख, ये जो मैटर है इसके अंदर तेरे मम्मी और पापा इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि उनका उनके प्रति 15 साल पहले क्या व्यवहार था, आज वो क्या है। क्योंकि तेरी मम्मी जो बोल रही है वो कहीं गलत नहीं है। वो बोले 15 सालों में आज तक कभी आपने फ़ोन नहीं किया उन्होंने, आज आपको खाली दिखाने के लिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, आप भाड़े के फ्लैट में ही रहते हो, हमने फ्लैट खरीद लिया है। ये अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, अपनी हैसियत दिखाने के लिए वो आपको बुला रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाओगे तो गाँव के जैसे जाते हैं, वैसे ही आपके साथ में गेट टुगेदर होगा और फिर वापस अपना मुँह लटका के आप आ जाओगे। हो सकता है वहाँ पे जितने आए हुए हों, उनको ये बतावे भी नहीं कि ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरी भाभी है। बोला कि ये चीज़ें जो मैंने उनसे सुनी, तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ आई कि हो सकता है कि जब 15 साल से जिसने आज तक फ़ोन नहीं किया कि कैसे हो, क्या हो, अचानक उन्होंने फ़ोन किया, तो हो सकता है उनको नीचा दिखाने के लिए बुलाया हो। तुम लोग क्या समझ में आता है? तो रमेश राहुल आपस में बात करके बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तुम्हारे पापा को जाना चाहिए। तो बोले कि तुम लोग बोल रहे हो जाना चाहिए? बोले देखो हमारी तो राय यही है कि जब उन्होंने बुलाया है चिट्ठी करके, चिट्ठी दे के एड्रेस तेरे पापा को किया है, तो तुम लोग जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से तुम्हारे दादाजी को भी साथ लेके जाना चाहिए। बोले दादाजी की बात तो दादाजी समझें, लेकिन जब तुम लोग बोल रहे हो तो मैं देखो पापा को जाके बोलता हूँ। दूसरे दिन सुबह जब ऑफिस निकलने लगे, इधर में पंकज को भी ऑफिस जाना था। उसने कहा पापा 5 मिनट आप टाइम दे सकते हैं क्या? उसने कहा हाँ कहो क्या बात है? बोले पापा मैंने आप लोगों की सारी बातें कल सुनी थी और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में मैंने ठंडे दिमाग से और मेरे दोस्तों से जब मैंने परामर्श किया, तो उनकी भी यही राय है कि आपको जाना चाहिए, आपको मम्मी को। बोले तुम लोगों ने ये सोच के कहा कि जाना चाहिए? मैंने कहा हाँ, हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद ये सोचा कि आपको जाना चाहिए वहाँ पर और मम्मी को भी आप साथ लेके जाओ। बोले यार तुम तेरी मम्मी को समझाना, मैं तो तैयारी हूँ, जब आज 15 साल बाद में उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी है, भाई को याद किया है, तो मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे जाना ही चाहिए। बोले ठीक है मम्मी को बुलाता हूँ। मम्मी को बुलाया, उनको समझाया। उन्होंने कहा कि जब तुम लोग तीनों बच्चे ये बात बोल रहे हो कि जाना चाहिए, ठीक है हम लोग जाएंगे। अब वो लोग ट्रेन की टिकट बना करके और रिजर्वेशन करवा करके उनके वहाँ पहुँचते हैं, छोटे भाई के घर। और वहाँ जाने के बाद में क्या हुआ, वो चीज़ ये आपस में सोच रहे थे कि वहाँ पे कैसा ना हो कि मेरी बेइज्जती हो जाए, ये खाली दिखाने के लिए करने। इधर में वो भी परेशान, इधर में बड़ा भाई भी परेशान। लेकिन बड़े भाई के मन में एक तसल्ली थी कि आज 15 साल बाद में जब भाई ने मुझे याद किया तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसकी ममता बड़े भाई के प्रति आई है, तभी तो उसने मुझे बुलाया है। लेकिन वो उसकी वाइफ ये सोच रही है कि खाली हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने बुलाया है। और ठीक है देखते हैं, जब बच्चों ने कहा है तो मैं भी जाके देखती हूँ कि वो कितने पानी में है। ऐसे सोचते सोचते रात निकल जाती है। दूसरे दिन सुबह स्टेशन पर वो लोग उतरते हैं। उतरने के बाद पहले उसका माथा ठनकता है, कोई नहीं आया। तो
वो कहती है अपने पति से, देखा कोई नहीं आया लेने के लिए। अब वो क्या बताए कि क्यों नहीं आया, क्यों मैंने उनको खबर ही नहीं की। क्योंकि आज शाम को 5 बजे पूजा का टाइम है, तो हम तो उसके पहले पहुंच जाएंगे। तो हमने उनको बताया नहीं कि हम लोग आ रहे हैं, नहीं तो वो लोग जरूर कोई ना कोई आते। लेकिन उसने वाइफ को कुछ नहीं कहा। बोले ठीक है, नहीं है तो मेरे तो एड्रेस मालूम है, उन्होंने जो कार्ड दिया उसमें तो कुछ एड्रेस है, चलो वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वहाँ से ऑटो करके उनके घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद में फिर क्या हुआ, मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया है। और इसका बाद की क्या हुआ वहाँ पर, वो मैं आपको कल बताऊँ, कल के वीडियो में देखिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।